सबको फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं जो शुरू कर दिया हूँ क्लास अब 12th का जो पार्टनरशिप चैप्टर रिलेटेड पार्टनरशिप है उसके बारे में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा, प्रीवियस क्लास मैंने बता भी था पार्टनरशिप क्या, उसके बारे में फिर से समझा भी दूंगा क्या है सो, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, स्किप किया समझ में आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अंत तक लास्ट तक वीडियो देखिए, समझ पूरा आएगा, ठीक है। जो छात्र नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उससे लाइक और दोस्तों का शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको भी हेल्प हो जाएगा, वो भी समझ जाएंगे क्या होता है पार्टनरशिप। घर बैठे आपको क्लास मिल जाएगा, है ना। और मेरा एक ऑफलाइन भी क्लास चलता है ना, ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके वहाँ क्लास में भी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ मैं क्लास लेता हूँ 11 12 पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी हो, डिग्री ग्रेजुएशन का भी मतलब क्या 11 12 जो भी हो सबका मैं लेता हूँ, ठीक है। तो प्लीज मैं आपको बताने से पहले जो क्वेश्चन मैंने मतलब आगे जो बताऊं उससे पहले मैं प्रीवियस का तो रिवीजन बता दूं तो क्या होता है कि मैं जो चैप्टर आपको शुरू किया था इसका नाम था पार्टनरशिप है ना। पार्टनरशिप मतलब तो आपको पता है साझेदारी होता है, ठीक है। साझेदारी का मतलब क्या होता है कि आप भी अगर दोस्ती करते हो तो दोस्ती करने कम से कम 2% चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो कम से कम 2% आपको चाहिए ही साझेदारी करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, ठीक है। उसी को हम कहते हैं साझेदार। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है ना आपस में किसी बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं, सहमत होते हैं और उसमें होने वाले जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी को कहते हैं साझेदारी, पार्टनरशिप कहा जाता है, ठीक है। और साझेदारी होने के लिए मैंने आपको बताया था 3 टर्म एंड कंडीशन। कितने कंडीशन थे? 3 टर्म एंड कंडीशन होगा। पहला टर्म कंडीशन क्या था आपको मैंने बताया, फर्स्ट टर्म कंडीशन क्या था कि सभी साझेदारों के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, कि विदाउट एग्रीमेंट का तो साझेदारी हो नहीं सकता। अगर आप दोस्त हो, आप अगर किसी से दोस्ती करते हैं और आपका जो दोस्त जिससे कर रहे हैं अगर वो सहमत नहीं आपसे दोस्ती करने तो आप कर पाओगे नहीं, कर पाओगे ना। तो साझेदारी करने के लिए भी जब 2 व्यक्ति या 2 उससे ज्यादा व्यक्ति हो उसके बीच में सहमति होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, तो ये पार्टनरशिप होगा, अन्यथा पार्टनरशिप नहीं होगा। सो ध्यान रखिएगा, तो सहमति होगी तो ही पार्टनरशिप होगा। तो पहला टर्म एंड कंडीशन क्या था कि सब जो भी साझेदारों के बीच में आपसी में समझौता होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एग्रीमेंट का क्या उद्देश्य हो कि लाभ कमाना और लाभ को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना, सब प्रॉफिट को अडिंग करेंगे और प्रॉफिट को आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, बांट लेंगे। ये है एक बिजनेस का उद्देश्य, मतलब जो भी पार्टनरशिप की है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो है, लास्ट कंडीशन जो है, जो बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं हम सब मिलके करें या इनमें से किसी एक के द्वारा ऑपरेट किया जाए। होता है ना कि सब मिलके चलो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, सब वर्क अपना अपना वर्क कर रहे हैं, या उनमें से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर देते कि आप ही सारा चीज देखो और जो भी रेमुनेशन होगा, जो भी पारिश्रमिक होगा आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसे आप नियुक्त कर देते हैं, इसलिए कहा जाता है तीसरा कंडीशन की सब मिलके करें या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाए। तो मैं लास्ट क्लास में यही मैंने आपको बताया था, समझाया भी था इसे, ठीक है। आज मैं बताऊंगा पार्टनरशिप, है ना, उसके मतलब एग्रीमेंट के बारे में। बार बार इस पर कर रहा हूं कि एग्रीमेंट, कोई भी चीज बिना एग्रीमेंट का तो होता नहीं, समझौता के बिना कुछ होता नहीं है ना। तो एग्रीमेंट जो समझौता आप करते हैं, किसी के साथ समझौता करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो बनाते हैं सबसे मस्त है पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो बनते हैं 2 तरह से बनता है, देख लीजिए किधर से बनता है, ठीक है। एक तो होता है पहले रिटन होता है, दूसरा होता है और जिसको कहते हैं स्पोकन के ये, है ना, पहला और दूसरा। अगर रिटन लिखा हुआ, स्पोकन मुंह से बोल के या इसको ऑरल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह का आपको होता है, एक रिटन दूसरा स्पोकन हो गया, जो मुंह से बोल के। कोई भी किसी के साथ आप समझौता करते हैं, क्या करते हैं, समझौता करते हैं, ठीक है। तो समझौता जो करते हैं तो 2 तरह से कर सकते हैं। एक जो विश्वसनीय व्यक्ति है, आप मुंह से बोल के कर लीजिए, चलो ऐसा 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 से ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, चलो ठीक है, वो व्यक्ति सही है और हम लोग बात बोल के काम कर लेंगे, मुंह से बोलिए वो ऐसा गलत नहीं करेगा, ऐसा ही काम करना है, ठीक है। जो बोल के होता है, एग्रीमेंट होता है, तो वो कहलाता है स्पोकन। क्या कहलाता है वो? स्पोकन, जो मुंह से बोल के काम करते हैं, ठीक है। उसी चीज को जो हम लिख के तैयार करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम लिख के जो तैयार करते हैं तो वो कहलाता है रिटन। क्या कहलाता है? रिटन कहलाता है, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो मैंने आपको बताया था, ये दोनों एग्रीमेंट की मान्यता है, दोनों का मान्यता है, चाहे वो रिटन हो या फिर स्पोकन हो, दोनों को मान्यता है। लेकिन स्पोकन में क्या है कि स्पोकन में कहा क्या जाता है कि व्यक्ति विश्वसनीय हो, व्यक्ति क्यों विश्वसनीय हो और सही से वो मतलब जो भी बात दे रहे हैं वो अपना जो बात दे रहे हैं वो सही जुबान, मतलब जो भी जुबान दे रहे हैं वो सही है, गलत वो मतलब उसके विपक्ष में नहीं जाए, तो वो स्पोकन उस स्थिति में सही होती है जब वो आदमी विश्वसनीय आपके। लेकिन साक्ष्य रूप में आप साक्ष्य जो रखते हो, किसी जगह प्रमाणित करना रहता है तो रिटन एग्रीमेंट अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप सब सारा चीज, कितने पार्टनर है, उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो कहाँ का है, नहीं है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, उनके कैपिटल में कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इस सब की बातें रिटन में होती है। रिटन में कभी भी मतभेद होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन स्पोकन में मतभेद होने की संभावना होती है, क्योंकि जुबान है, कोई भी कभी पलट सकता है। इसलिए ऑलवेज दोनों पार्टनरशिप में दोनों एग्रीमेंट अगर मान्यता है, लेकिन अच्छा जो माना जाता है, कौन सा माना जाता है? रिटन माना जाता है। कौन सा माना जाता है? तो रिटन एग्रीमेंट माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा एग्रीमेंट वैसे दोनों बेहतर है,
लेकिन अच्छा कौन सा होगा, रिटन जो लिख के तैयार होता है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं कि कोई भी उससे आगे जा सके, मतलब कोई भी उसमें कोई मतलब क्या कपट करने की कोई चांस नहीं होता है किसमें, रिटन, क्योंकि सारा चीज लिखा हुआ है, जो करेगा वो बेवकूफी होगा, तो रिटन बेहतर माना जाता है। वैसे दोनों ही सही है, लेकिन अच्छा जो होगा आपके लिए कौन सा होगा, रिटन होगा। कौन सा होगा, रिटन होगा। तो समझ गए पार्टनरशिप एक्ट में अच्छा एग्रीमेंट कौन सा है, रिटन है। कौन सा है, रिटन रहेगा, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट पूछेगा कितने प्रकार से बनते हैं, क्या बोलेगा, दो प्रकार, एक रिटन, स्पोकन, है ना। रिटन दोनों में बेहतर कौन सा, तो क्या होगा, रिटन होगा। आई बस में ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं पार्टनरशिप में कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। कितने साझेदार होते हैं मैक्सिमम, इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो साझेदार में कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए दोस्ती करने के लिए। कम से कम आप दोस्ती करते हैं तो कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। तो साझेदारी बिजनेस में नहीं, कम से मिनिमम 2 पार्टनर्स। मिनिमम कितने पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर होंगे तो आपको साझेदारी वाले था, साझेदारी नहीं होता है। आप पार्टनरशिप एक्ट तो आपको पता है कितना होता है, 1932 में बनाता है पार्टनरशिप एक्ट बनाता है, ठीक है। तो कम से कम दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति किसी साझेदारी करने के लिए। और मैक्सिमम पहले था, बहुत पहले था कि इसमें मैक्सिमम के बारे में था क्या कि 10 था और अदर वाले में 20 विवेचना था। बैंकिंग सेक्टर इतना था और इसमें कितना था, 20 था, पहले था, है ना। मैक्स पार्टनरशिप बोला था। लेकिन अब क्या हो गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने मिनिमम तो बोला, कम से कम दो तो बोला, लेकिन मैक्सिमम पे वो मौन है, कुछ भी नहीं कहा कि मैक्सिमम कितना करेंगे। तो इस स्थिति में कंपनीज एक्ट, कंपनी बोल बैठा कि नहीं भाई आपको मैक्सिमम तो कुछ ना कुछ करना होगा। तो कंपनी ने क्या बोला, सेक्शन 464 में 2013 में उन्होंने क्या बोला कि भाई आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा 100 पार्टनर बनाना होगा। मैक्सिमम कितना बनाना होगा, 100 पार्टनर बनाना होगा, ठीक है। किसने बोला, कंपनीज ने बोला। किसने बोला, कंपनीज एक्ट, है ना, 2013 ने बोला क्या, मैक्सिमम पार्टनर कितने रखने हैं आपको, 100 रखने होंगे, 100 कंपल्सरी में, ठीक है। फिर समय बीता, फिर कंपनीज एक्ट आए, कौन सा, कंपनी एक्ट 2014 कंपनी नियम, कंपनी का जो रूल था, रूल 10 में कितने बनाए गए कि उसने बोला भाई 100, चलो 2013 464 सेक्शन के अनुसार बन गया था, सेक्शन 464, है ना। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 464 कितना बोला कि मैक्सिमम बोला, क्योंकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम के बारे में मौन थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो कंपनी बोल बैठा कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में बोला गया कि आपको मैक्सिमम 100 पार्टनर बनाने चाहिए, ठीक है ना। तो बिजनेस डेवलप करेगा। फिर 2014 में गए, रूल 10 2014 जो कंपनीज एक्ट 2014 था, उसने बोला चलो मैक्सिमम पार्टनर कितना कर देते हैं, 50। मैक्सिमम पार्टनर कितना कर दिया, 50। तो अभी यही चल रहा है कि साझेदारी में मैक्सिमम पार्टनर कितने हैं, तो अभी दो कंपनीज एक्ट, है ना, 2014 के अकॉर्डिंग टू 50 है। कोई पूछे तो आपको साझेदारी में मैक्सिमम साझेदार कितने होते हैं, 50 होते हैं। किसके अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार, 2014 के कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार कितने हैं, 50 है मैक्सिमम। और मिनिमम कितने हैं, 2। मिनिमम कितने हैं, 2। आपसे कोई पूछेगा मिनिमम कितने हैं, तो 2, और मैक्सिमम कितने हैं, 50। किस कौन से अधिनियम, क्योंकि मैक्सिमम में पार्टनरशिप ने कोई विकल्प नहीं, मतलब कुछ बोला नहीं, इसलिए कंपनीज एक्ट 2014 ने बोल बैठा कि 50 होनी चाहिए मैक्सिमम साझेदारी में, ठीक है। ये कौन बोला, कंपनी ने बोला, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कम से कम 2 और मैक्सिमम 50। पहले था ये 10-20 था पहले, लेकिन अभी ये खत्म। अब ये क्या चल रहा है, मिनिमम कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने, 50 पार्टनर चाहिए। किस चीज में, पार्टनरशिप में आपको चाहिए 50 होने चाहिए, ठीक है। और एग्रीमेंट कितने प्रकार का होगा, 2, एक रिटन, दूसरा कौन सा होगा, स्पोकन। एक रिटन और कौन सा होगा, स्पोकन। बेहतर कौन सा होगा आपके लिए, तो रिटन एग्रीमेंट बेहतर होता है, क्योंकि उसमें सारा कुछ रहता है, उसमें किसी के कपट करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। तो आपको समझ में बेहतरीन रूप से आ ही गया होगा कि एग्रीमेंट कितने प्रकार को होते हैं, है ना, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं, मिनिमम कितने पार्टनरशिप में, ये याद रखिएगा। तो प्लीज आप इसी ये समझ में आपको आ ही गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा, पार्टनरशिप को कुछ ऐसा टॉपिक लेके मैं आपको खोपड़ी में डाल दूंगा, इससे आपको हो सकता है 2-3 ऑब्जेक्टिव आपसे जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा कुछ पार्टनरशिप रिलेटेड कुछ ऐसा चीज लेके जो आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और समझ में पूरा आएगा। और वीडियो को प्लीज शेयर भी कर दीजिए, जो अगले व्यक्ति को भी जो 12th में नहीं पढ़े उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज शेयर कर दीजिए, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी पिक्चर क्वेश्चंस मैं बना के डालूंगा, मैं टेलीग्राम पे चैनल बना रखा हूं डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां आप सर्च करना, वहां जाइएगा, वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको जो भी पिक मिलेगा, जो क्वेश्चन सॉल्यूशन में मिलेगा, वहां आसानी से आपको मिलेगा, क्योंकि मैं पिक क्लिक करके डालूंगा तो बेहतर होगा, आपके स्क्रीनशॉट से ज्यादा बेहतर होगा। तो स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि वहां से जाके ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, है ना। आप लोग इसे नोट भी करना है, नोट कर लीजिए, है ना। और नेक्स्ट मैं फिर से क्लास में मिलूंगा पार्टनरशिप रिलेटेड कुछ और नया लेके, ठीक है। ओके, धन्यवाद।